हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज टीवी पे आ रही है, सबको पता है कि पेट्रोल डीजल का इतने रेट महंगे हो गए हैं। तो ये महंगाई हम कॉमन पर्सन के लिए या फिर मिडिल क्लास ये सब के लिए पे इफ़ेक्ट तो करेगा। और ऐसा नहीं कि केवल हम कॉमन पर्सन को लोगों को ही इफेक्ट करेगा। ये असर सारे पे सब पे इफेक्ट करेगा। लाइक वो जो HNI कैटेगरी में है उनको भी, और जो बड़े लोग हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ने से ये आपको निजी जितने भी आपके लाइफ हिस्ट्री में जो भी है सबका रेट बढ़ता है। अब इसको इसको बोलिएगा कि अगर पेट्रोल का ही रेट बढ़ गया या फिर डीजल का ही रेट बढ़ गया तो हमारे निजी लाइफ स्टाइल में कैसे रेट बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग जो भी अभी सामान यूज कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर के हमारे पास तक आ रहा है। तो अगर रेट डीजल और पेट्रोल का बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज ऑनर को तो महंगा पड़ेगा, वो रेट बढ़ाएंगे। देन जब वो सामान डिलीवर होगा, खाने का हो या फिर आपके जो भी लाइफ स्टाइल से लेकर रिलेटेड हो, वो आपके तक पहुंचेगा तो रेट वो बढ़ेगा। अगर ये रेट आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप कम करना चाहते हैं, तो ये रेट जो महंगे हो रहे हैं, रेट पेट्रोल डीजल का कम करने का बस आपके पास ही ऑप्शन है। आप सब लोग के पास ऑप्शन है। इसे कम सरकार नहीं कर सकती, लेकिन आप चाहिएगा तो सरकार क्या, कोई भी कर सकता है। ओनर भी जो पेट्रोल डीजल के जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के भी है या पब्लिक सेक्टर के जो MD CEO हैं, वो भी मजबूरन उनको करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं वो कैसे, तो आपको बता दूं कि एक बार जापान में पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि वहाँ के पब्लिक ने अपनी गाड़ी को यूज करना छोड़ दिए या फिर छोड़ दिए, और दूसरी वो गाड़ी जहाँ के पार्किंग लगा रखे थे वहीं पे छोड़ दिए, रोड पे या फिर अपने ऑफिस के सामने, या फिर मतलब वो यूज करना ही बिल्कुल बंद कर दिए, जिससे सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ। और लास्ट में उन्होंने उस पेट्रोल को डीजल का रेट डाउन किया। तो सेम मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में भी मतलब किसी भी स्टेट में वो बिहार, दिल्ली, झारखंड, यूपी जो भी स्टेट है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी कुछ भी होता है तो ये 4-5 स्टेट को ही हाईलाइटेड किया जाता है। अगर रेट आप कम करते हैं तो आप गाड़ी कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दीजिए, चलाइए मत, परचेज ही मत कीजिए डीजल पेट्रोल। तो आप बोलेंगे मैं हम अपने ऑफिस या फिर कैसे ट्रांसपोर्टिंग करें, कन्वेंस करें, कैसे करें, कैसे जाएं। तो सर कुछ दिन अगर आप ये परेशानियां झेल लेंगे तो आपको ये महंगाई का जो असर है वो आपके लाइफ टाइम के लिए, मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए एक सबक मिल जाएगी। तो बस कुछ दिन के लिए अगर आप ट्राई कर लेते हैं, और स्टार्टिंग हम मिडिल क्लास वालों से नहीं हो पाएगी ये, क्योंकि हमें पता है कि मिडिल क्लास वाले की मजबूरी है, या फिर वो उसके ऊपर अगर कोई वर्किंग है, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट वाले तो एक एक मिनट के लिए वो मान भी जाएंगे। बट ये प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर वाले क्या है कि उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो अपने गाड़ी से या फिर कन्वेंस से जाएंगे अपने ऑफिस, या जल्दी को काम करना हो। तो ये स्टेप सबसे पहले अपर लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर अपर लेवल आप स्टार्ट कीजिएगा, आप अगर अपर लेवल पे हैं, मैनेजर डायरेक्टर लेवल पे हैं, अगर आप अगर डिसीजन लेते हैं तो आपको देख करके आपके नीचे जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, आपको नीचे जो भी फॉलो करते हैं, मे बी वो भी सेम स्टेप करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वाले लोगों के, या फिर आपके जो वर्किंग हैं, या फिर आपके जो नीचे हैं आप, तो वो आपके रिस्क या डर से कि कहीं अगर हम टाइम से गाड़ी से नहीं गए या फिर टाइम से नहीं पहुंचे या कुछ सामान नहीं पहुंचाए,
ट्रांसपोर्ट की माल डिलीवरी नहीं दिए तो हमारी सैलरी पे इफेक्ट करेगा, हमारी नौकरी पे इफेक्ट करेगा। तो वो डर से मजबूरन करते हैं। तो अगर आप ऑनर या फिर जो भी बड़े लेवल पे हैं अधिकारी हैं, अगर वो ये स्टेप उठा लें कि नहीं हमें त्याग करना है भी कुछ दिन के लिए, तो शायद 100% मैं श्योर हूँ कि रेट आप लोगों की वजह से सरकार कम कर देगी। तो ये आप अगर डिसीजन लेते हैं तो हम सबको लिए फ़ायदा होगा। ये नहीं कि आप ही को फ़ायदा होगा, पूरे जितने भी पब्लिक हैं उन सब को बेनिफिट मिलेगा अगर हम बहिष्कार करते हैं। तो आप सीधे संग एक हमारा तो यही एक उद्देश्य रहेगा कि आप लोग भी एक उद्देश्य लेकर के मतलब एक संकल्प ले लें कि आज से अपनी गाड़ी को, पर्सनल कन्वेंस गाड़ी को त्याग करें कुछ दिन के लिए, जिससे वो इफेक्ट सरकार पे पड़ेगा। सरकार को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो ये रेट जैसे 60 से 61, 62, 63, 64 पैसा पूरी 70 पे आ गई है, 100 पे आ गया है। अगर आप डिसीजन ले लेंगे तो ये 100 से नीचे डाउन हो जाएगा। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको सक्सेसफुली ना मिले तो फिर आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट से ना कोई धरना प्रदर्शन, ना किसी को कुछ बोलना, बस अपना गाड़ी यूज ना करें हम। क्योंकि हम गाड़ी यूज करेंगे, पेट्रोल परचेज करेंगे तो उनका मनोबल, अगर पेट्रोल परचेज ही नहीं करेंगे, हम लेंगे ही नहीं, बस कुछ दिन। अरे सबसे बड़ी दिक्कत तो हमने फेस कर लिया जब लॉकडाउन में इतनी सब कुछ बंद होने वाले, सारे सुविधा होने के बाद हम सरवाइव कर लिए। तो ये कि छोटी सी पेट्रोल की महंगाई के पीछे लड़ने से आप हम नहीं जीत सकते हैं। अगर आप ये ट्राई कीजिएगा तो बेशक आप हम लोग जीत जाएंगे। जो रही बात की लाइफ स्टाइल, जैसे बोल रहे कि नहीं ये कैसे हो सकता है बिना गाड़ी से, तो पॉसिबल है। आप अपना माइंड सेटअप अगर बना लेंगे कि नहीं मुझे अपना गाड़ी चलाना ही नहीं है, या फिर सरकारी पब्लिक कन्वेंस से यूज करना है, गवर्नमेंट सेक्टर से ट्रांसपोर्ट यूज करना है, या फिर बाईसाइकिल नहीं यूज दूंगा, नहीं तो फिर बाईसाइकिल के लिए तो ऐसे साधन यूज कीजिए जिससे आपको पेट्रोल यूज ही ना हो। आप पैदल निकलिए या फिर कुछ दिन जाइए ही मत। तो इस तरह से आप अगर संकल्प ले लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो 100% आप लोगों का सक्सेस मिलेगा पेट्रोल में रेट कम करने में। सर जय हिंद, जय भारत।